क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। एक और अहम और बड़ी खबर की ओर और बात करते हैं रियासी दहशतगर्दाना हमले की। उस हमले की जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। यात्रियों की गाड़ी पर हमला हुआ था और उसके बाद ये पूरी तहकीकात रियासती इंतजामिया ने कौमी तहकीकाती एजेंसी को सौंप दिया था। और खबर ये है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने फिलवक्त कई मकामात पर छापामार कार्रवाइयां शुरू की है। कमोबेश 7 ऐसी जगह हैं जहां पर इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रियासी बस हमले केस के तहत रियासी के अंदर और रजौरी के अंदर कई मकामात पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। जब ये कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की नफरी या उनके अफसर नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ के जवान भी उनके साथ लगे हैं जो इस कार्रवाई में उनकी मदद कर रहे हैं। याद रखिएगा 9 जून रवा साल के दौरान 9 जून को इंतहा पसंदों ने एक गाड़ी पर हमला किया था जिसमें यात्री थे और ये जब ये हमला हुआ था तो उसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद मरकजी वजारत दाखिला ने बड़े पैमाने पर इसकी तहकीकात का ऐलान कराया था। और अब इतलात ये है कि जब एनआईए को ये काम सौंपा गया, एफआईआर दर्ज हुई, तो उसके फौरन बाद अब उस तहकीकात को आगे बढ़ाया गया और इस वक्त 7 मकामात पर एनआईए की छापामार कार्रवाइयां चल रही है। और ये वो कार्रवाई हो रही है जो यात्रियों से भरी बस थी जिस पर हमला किया गया था। 9 जून को यह हमला हुआ था और अब जाकर ये कार्रवाई आगे बढ़ी है और आहिस्ता आहिस्ता करके कार्रवाई में आज कुछ जगहों पर जो कार्रवाई हो रही है इसमें इतलात ये है कि कुछ अहम शवाहिद भी कौमी तहकीकाती एजेंसी को मिल चुके हैं। 9 जून को होने वाले हमले में 33 लोग जख्मी हुए थे, 9 लोगों की मौत हुई थी और उत्तर प्रदेश से इनमें से 6 लोग थे, जबकि राजस्थान के भी 2 लोग और एक मकामी ड्राइवर भी इस हादसे में मारा गया था। पहले फायरिंग हुई और उसके बाद गाड़ी अनकंट्रोल्ड होकर नीचे चली गई थी और उसके बाद तहकीकात चलती रही। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि तकरीबन 2 हफ्तों के बाद पुलिस ने एक प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें कहा गया कि एक शख्स जिसका नाम लियाकत बताया गया, जो हैंडीकैप भी है, उसने 6,000 रुपए के एवज मिलिटेंट 2 की मदद की थी। ये पुलिस का दावा था और उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। उससे पूछताछ हुई और उसके जो वो पुलिस को डिटेल्स दे रहा था उस हिसाब से कार्रवाइयां चलती रहीं। और आज रियासी और राजौरी, चूंकि ये पास वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों की सरहदें मिलती हैं, तो इसलिए दोनों अजला के अंदर कार्रवाइयां इस वक्त भी चल रही हैं। तहकीकात पर मजीद अपडेट्स आएंगी, एनआईए की जानिब से इस पर डिटेल्स मजीद दी जाएंगी तो आपके सामने खबर रखेंगे। 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।